हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, कल सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था कल 21 जनवरी को, पेपर 2 का। उसका हम सीटीपी का आपको आंसर बताएंगे कि कौन किसका आंसर होगा। देखिए, अभी तो ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, इसीलिए एक दो मतलब क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका सही ही होगा। समझे, एक दो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए सीटीपी जो होता है वो आपका चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो अब सीटेट जो ऑप्शन को मान देगा, एक दो में ही उसका डाउट होता है, सब में नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन में डाउट ऐसा हो सकता है, तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद एक दो नंबर वो भी सही हो सकता है, लेकिन वो अब 100% तो हम सही नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही एक दो क्वेश्चन का हो पाएगा। लेकिन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। देखिए, सीडीपी जो होता है निगेटिव ऑप्शन, जो चार गो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन एक जैसा होगा, एक ऑप्शन अलग होगा, वही अलग वाले ऑप्शन आंसर होता है। देखिए, आप जानते होंगे वाइगोस्की जो थे वो इसको फोल्डिंग यानी सहारा देना, पार देना, सब पर बात करते थे। तो पहला क्वेश्चन है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, जो ये चीज़ वाइगोस्की नहीं कहे हुए, समझे। दूसरा आपका है कि आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन देना। देखिए, यहाँ आलंबन का मतलब यहाँ सहारा देना, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि टू गाइड एंड सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कूल। यही चीज़ वो बोले हुए थे कि बच्चा को गाइड और सपोर्ट से क्या देना चाहिए, स्कूलिंग देना चाहिए। तो दो का क्या हो जाएगा आपका, एक का क्या हो जाएगा, दो नंबर आंसर हो जाएगा। समझिए, इंग्लिश में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो तीसरा है कि अनुमति देना, स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिएगा तो बच्चा का, तो बच्चा को बोले हुए थे कि समाज में वो अंतःक्रिया करके सीखता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर चौथा भी वही कह रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक का दो नंबर हो जाएगा। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, आप चारों ऑप्शन पर ही आपका एक ऑप्शन निगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो चलिए हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, जैसा समाज में रहिएगा वैसा विकास होगा, इसलिए ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर हमको गलत बताना है, तो ये आपका सही हो गया। दूसरा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन से शुरू के लिए माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। हम क्या होते हैं कि इसी में पुबर्टी ये जाता है, तो ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा है कि किशोरावस्था बचपन और व्यवस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा विकास होता है बच्चा को। देखिए 10 साल 12 बच्चा में देखिएगा कि सामाजिक विकास नहीं होगा, उसके बाद जैसे किशोरावस्था में जाता है विकास होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और आपका जो चौथा स्टेटमेंट बच गया यही गलत है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि विभिन्न संस्कृति के एक समान तरीके से नहीं होता। आप जैसा संस्कृति में रहिएगा, जैसा माहौल में रहिएगा, वैसा आपका क्या होगा, विकास होगा किशोरावस्था में। यही ला आपका नहीं पूछ रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा 2 का 4 नंबर हो जाएगा। समझ गए, 2 का कितना नंबर होगा, तो 2 का 4 नंबर हो जाएगा। यानी विभिन्न संस्कृति में एक समान तरीके से नहीं होता है, इसीलिए 2 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 2 का आप 4 नंबर यहाँ पर कर लीजिएगा, 2 का 4 नंबर। आगे आपका है अगला क्वेश्चन है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है कि वो नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में क्या है, रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है, तो देखिए आप एक आंतरिक मोटिवेशन, एक बाहरी मोटिवेशन पढ़े होंगे, यानी इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो सुजाता देखिए पुरस्कार का जब बात करता है, समझे, तो क्या आ जाता है आपका कि वो बाहरी रूप से मोटिवेशन है। जब अपने आनंद के लिए, जिज्ञासा के लिए, अपना ज्ञान को स्वयं बढ़ाने के लिए जहाँ बात होता है, समझे, जहाँ पुरस्कार सब का बात नहीं होता, वो क्या होता है आपका, तो हमारा क्या होता है, आंतरिक होता है। समझ गए, तो इसी से आंतरिक से ही आपका क्या है रिलेटेड, आपका महारत उन्मुख शिक्षार्थी होता है, यानी जो आपका मास्टरी ओवर एक होता है परफॉर्मेंस, यानी वो हो गया आपका बाहरी रूप से। समझ गए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि बाहरी रूप से प्रेरित है। समझ गए, यानी यही कहता है कि वो अपने जिज्ञासा के लिए कहता कि सुजाता अपने आप से क्या कर रही है कि भाग ले रही है, तब आपका क्या जाता, तो ये आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाता। लेकिन जब पुरस्कार का बात कर देता है तो बाहरी रूप से प्रेरित होता है, इसलिए 3 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी तो नहीं होना चाहिए, आप इंडिविजुअल डिफरेंस को स्वीकारना है। समझे, क्योंकि एक और बात क्या है, हर बच्चा का सोचने का, समझने का, सब चीज़ करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ही पढ़ाना होगा, यानी उसको हमको क्या करना होगा कि उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा, नज़रअंदाज भी नहीं करना है,
विविधता को मानव विविधता का प्रतीक देखिए सबसे बेस्ट है, उसको हम विविधता के रूप में लेंगे। और ये पाठ्यक्रम एक समान पाठ्यक्रम लागू कीजिएगा तो कैसे होगा कि अलग अलग प्रकार के बच्चा है, तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर क्या नंबर हो जाएगा इसका 3 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका कि जीन पियाजे का मानना था कि क्या था, तो हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए जीन पियाजे का पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाए। समझे, यानी कह रहा है कि जीन पियाजे का मानना था कि जो ज्ञान है वो पर्यावरण के देखिए निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा, एकदम सही बात कहा गया। देखिए यहाँ बहुत लोग निष्क्रिय देख के ऑप्शन को काट देंगे, लेकिन देखिए यहाँ कह रहा है कि जीन पियाजे का मानना था ज्ञान क्या होना चाहिए कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, यानी इसके बजाय क्या होना चाहिए कि बच्चे द्वारा निर्मित होना चाहिए। ये क्या हो सकता है, आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। समझ गए। दूसरा है कि अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय, देखिए बजाय मतलब बोला, देखिए जैसे हम बोलेंगे कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो एक मतलब कि आप शराब को देखकर निगेटिव ना कर दीजिएगा, ये तो सही बात है कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ वही चीज़ बोल के निगेटिव करके पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है। तो अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त जन्मजात तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ, ये तो आपका कहा हुआ है वाइगोस्की का है, तो ये भी नहीं होगा। समझे, और ये तो व्यवहार वाला बात स्किनर वगैरह कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। 5 का कितना नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होने चाहिए। आगे है आपका 6 का कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए, तो देखिए डायनेमिक होना चाहिए, यानी गतिशील होना चाहिए। समझे, वस्तुनिष्ठ तो होगा नहीं। समझे, और आपका समेटी यहाँ पर रचनात्मक रहता तो हो सकता था आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या है योगात्मक दिया है, गलत हो गया। मानव संदर्भित तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का ए नंबर हो जाएगा। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। समझ गए। अब देखिए आप पढ़िएगा, इसको चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति निर्माण के आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक, यानी उसको क्या कर सकता है कि उसको कर सकता है। समझे, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका ध्यान देना, दूसरा है क्षय होना, तीसरा है भूलना, चौथा है पुनः प्राप्ति। अब देखिए ऑप्शन को पढ़िएगा, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए स्मृति मतलब मेमोरी होता है। समझे, और अर्थ निर्माण मतलब क्या होता है कि अर्थ निर्माण मतलब होता है आपका क्या कि मतलब उस चीज़ के प्रति समझ विकसित करना। समझ गए। अब समझ कैसे विकसित कीजिएगा, जो आगे आपको कोई चीज़ में फ़ायदा करेगा। तो देखिए ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, दोनों तो आपका क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ जो बोल रहा है अटेंशन, ध्यान देना होगा। समझे, कोई मतलब आपको ध्यान देकर उस चीज़ को समझना होगा। तीसरा है पुनः प्राप्ति। समझ गए। अब देखिए पुनः प्राप्ति मतलब क्या हुआ कि क्या, तो पुनः प्राप्ति मतलब क्या हो गया कि उसको फिर से मतलब पढ़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि मतलब वो आपके अंदर क्या होगा कि रह सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना अटेंशन हो गया, कि कोई चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तब आपका क्या हो जाएगा कि अर्थ निर्माण और स्मृति में संग्रहित होगा। और एक है पुनः प्राप्ति, उस चीज़ को पुनः प्राप्त कीजिएगा तो अर्थ निर्माण और स्मृति में क्या होगा कि, अब देखिए इसका ऑप्शन जो हो सकता है, अब इसमें डाउट हो सकता है, क्योंकि क्यों इसमें बता रहे हैं डाउट हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा तब भी कोई चीज़ को आप समझ सकते हैं, उसका अर्थ निर्माण लगा सकते हैं, ध्यान से कोई चीज़ समझिएगा तो। समझे, तो इसका आंसर आपका जो होना चाहिए वो पुनः प्राप्ति ही थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। क्यों लग रहा है कि देखिए उस चीज़ को फिर से पढ़िएगा तो आपका हो सकता है, तो 7 का आपका 4 ही नंबर होगा। समझे, लेकिन ये भी हो सकता है, ध्यान देना भी हो सकता है। जब तक सीटेट ऑफिशियली नहीं बता देगा इसका आंसर बताना थोड़ा अति है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, 6 हो ना भूलना। समझे, पुनः प्राप्ति और ध्यान देना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है 50-50 में है, ध्यान देना भी हो सकता है, पुनः प्राप्ति भी हो सकता है। समझे, तो इसको डाउट में रखिए, इसको ध्यान देना 50-50 है। समझे, ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। समझ गए। आगे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। समझ गए। तो 8 का जो क्वेश्चन है, तो देखिए मैं कह रहा है कि जो जिसमें हम सोचने के लिए मजबूर हो जाए, तो देखिए सिंपल जो है जिसका एक आंसर वो ऑप्शन काट दीजिए। जैसे कह रहा है कि टुकीले मार्किंग वर्ड उपन्यास के कथानक क्या है, ये सब जो है आपका, ये सब जो है ऑनलाइनर टाइप का है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे, इसीलिए इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। आगे है आपका
क्या नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो उनके पास रूढ़िवादिता किसी के प्रति है तो उसके प्रति सोचना चाहिए कि गलत है सही है। सही बात कहा गया है। सांस्कृतिक रूप से होता है शिक्षण का अर्थ शिक्षण क्या होना चाहिए, शिक्षक चिंतनशील होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका व्याख्या भी जो है कर रहा है, क्योंकि देखिए चिंतनशील है वही चीज़ पर बोल रहा है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये नंबर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। आगे हम लोग आते हैं 10 नंबर में। कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत की करोल गिलगन की आलोचना है केंद्रीय तर्क क्या है। देखिए सिंपल चीज़ वो बताया है कि नारी से संबंधित है, लैंगिक से संबंधित बताया है, यानी देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण मेन इसका केंद्र में था। समझ गए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का ए नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक जीवन की समस्या कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों के अधिगम और जानकारी, यानी आप कोई चीज़ को दिखाकर बच्चा को पढ़ाइएगा। दूसरा है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक। नहीं देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए ये चीज़ आपका कह रहा है, दूसरा चीज़ है ये जो है कि बच्चा से संबंधित ये बात बोल रहा है, ये विकास से संबंधित बोल रहा है। समझ गए, तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आपका क्या कर रहा है यहाँ पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। समझे, तो यानी आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा, समझे कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप देखिएगा कि वास्तविक जीवन की समस्या यानी मूर्त चीज़ का यहाँ बात कर रहा है और यहाँ विकास अपेक्षाकृत कर रहा है कि व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है, समझे, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ गए, यानी इसका 2 आंसर हो जाएगा आपका किसका, तो 11 का 2 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर है कि अपठन विकल्प या डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थियों को डैश क्षमता को प्रभावित करता है। समझ गए, यानी डिस्लेक्सिया से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भावात्मक या चित्र बनाना संबंधित तो ये है नहीं, समझे। उसके बाद आपका सामाजिकरण से है नहीं, और तीसरा क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं गलत चिन्हों के साथ जोड़ने लगते हैं। जैसे बी है तो इसको हम बी ऐसे करने लगते हैं, यानी यही हो जाएगा तंत्रीय न्यूरोलॉजिकल या ध्वनि को प्रतीक के रूप में जोड़ने की क्या है प्रक्रिया है। समझ गए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 11 का 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए, और ये तो है नहीं शारीरिक गतिविधि हम समन्वय स्थापित नहीं करते यानी बैलेंस नहीं बना पाते तो होगा नहीं, तब का क्या हो जाएगा 12 का 2 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो परिभाषा वाला शब्द निगेटिव होता है, इसको काटिए। बहुविकल्पीय तो होता नहीं है, उत्पन्न क्या निगेटिव होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे, अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दे, यानी 13 का क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर है कि कोहलवर के नैतिक व्यय किस अवस्था में बच्चे, देखिए तर्क कानून तो चौथा आपका अवस्था होता है। जो आपका स्टेज का बात कीजिएगा तो पारंपरिक क्या किसमें होता है, पारंपरिक नैतिकता यानी दूसरा अवस्था स्तर में, और इसका चौथा होता है। समझे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक कक्षा का उदाहरण नहीं है, बोल रहा है नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा क्या होता है आपका नहीं किया जाता है, ये सब है। आप विभेदी मतलब होता है यहाँ पर क्या कि मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस का बात हो गया। समझ गए, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नहीं होगा, तो 4 नंबर प्रतिस्पर्धी वाला नहीं होगा, यानी 15 का क्या नंबर हो जाएगा, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। आगे है 16 नंबर की रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी तरीका है क्योंकि छात्रों को शामिल करता है। बिल्कुल सही बात है। ये व्यक्तिगत छात्र प्रगति में अंतर्दृष्टि करता है, तो सही हो सकता है। तीसरा है कि ये तो होगा नहीं। अब देखिए सी नंबर गलत है, जहाँ जहाँ सी ऑप्शन है उसको काटिए, 2 में तक कटा गया। समझे, और ए अधिगम को ठोस सबूत देता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी ए बी और डी क्या है आपका ए बी डी सही है। सी गलत है तो सी आपका गलत हो जाएगा। समझे, तो और आपका तो क्या हो जाएगा आंसर ए बी डी सही है। समझ गए, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर हो जाएगा ए बी डी सही है। समझ गए, यानी 18 का 4 हो जाएगा।
17 नंबर, सॉरी 18 बोल रहे हैं, 16 का कितना हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर है आपका कि निम्न में कौन सा एक महारत लक्ष्य, देखिए महारत मतलब मास्टरी ऊपर अभी पता है, जिसमें हम खुद के अपने अति के लिए करते हैं, समझ गए। तो पहला प्रतिस्पर्धा वाला बात हो जाता है, वो प्रदर्शन उन्मुख होता है, समझ गए। दूसरा है किसी कार्य के लिए, देखिए कौशल को जहाँ भी हो गया ना, यानी ये इंटरनल मोटिवेशन से महारत हासिल होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन से हमारा प्रदर्शन होता है, समझ गए। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल का बात हो रहा है, समझ गए। और आपका 2 नंबर क्या है, आपका इंटरनल मोटिवेशन ही महारत हासिल यानी मास्टरी ओवर का बात हो रहा है, यानी आपका 17 का 2 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, समझ गए। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और ये तो होगा नहीं, ज्ञान का बात नहीं करना चाहिए, समझ गए। प्राथमिक में जाइएगा और उसी को महत्व दीजिएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध, देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन, देखिए आलम्बन एक इसको फोल्डिंग का हिंदी नाम हो गया, पाठ ढांचा जिसे बोलते थे, समझे। तो आलम्बन प्रदान करता है, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मानक पाठचर्या तो चलता नहीं है, और स्वतंत्र रूप से तो नहीं कर दीजिएगा, सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, तो बच्चा क्या पढ़ा पता नहीं चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 18 का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यपुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना किस तरीके से, देखिए आप क्या करें उनको बता रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए, यानी जेंडर विविधता पर आप सवाल उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अब लड़की ही खाना बनाई, तो लड़का क्यों नहीं खाना बना सकता है, अब इस पर तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात के रूप में मानते हैं, यानी यहाँ पर देखिए सोचने का बात हो रहा है कि माना कि एक्स मेरी है, मतलब ऐसा नहीं हम बोलते हैं, तो माना कि एक्स है, तो यानी यहाँ पर काल्पनिक रूप का बात हो रहा है। तो आपको पता है काल्पनिक वाला बात किस में होता है, औपचारिक में, और औपचारिक में किस में, बीजगणितीय और गणना का बात हो रहा है, समझ गए। यहाँ संरक्षण का मध्य तो आपका का बात नहीं हो रहा है, समझ गए। तो यहाँ बीजगणितीय और गणना का बात हो रहा है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ये दोनों तो होगा नहीं मूर्त का, क्योंकि काल्पनिक को बात हो रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा बीजगणितीय, यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अलजेब्रा एंड कैलकुलस का बात हो रहा है, समझ गए। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का, तो 20 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना आँखों को लाली, ये क्या है, दृष्टि संबंधी समस्या है, समझे। यानी वो दृष्टि मतलब उसको दृष्टि में मतलब आँख में कोई समस्या हो गई है, यानी 21 का क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन सभी व्यक्तिगत करने की वकालत करता है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए यहाँ पर आप आइएगा तो देखिए समावेशी शिक्षा से संबंधित आपका है और व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करा है, तो अलग सीखने में लक्ष्य रणनीति के साथ आकलन में अनुकूलन करना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्या हो सकता है कि ये आपका सही दोनों हो सकता है, समझे कि समावेशन का अर्थ शैक्षिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम सभी व्यक्तिगत महत्व समाप्त करने की वकालत करता है, समझ गए नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता है। 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट, पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि समावेशन का अर्थ शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इंग्लिश पढ़ने दीजिए। द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एंड एलिमिनेशन द ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोच, ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू, इंग्लिश में तो नोट कहीं लिखा ही नहीं है, समाप्त करने की वकालत करता है, अच्छे एडवोकेट मतलब वही समाप्त करने का बात करता है, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट सही है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है,
देखिए या तो इस सही किस, देखिए हम इसका 50-50 पक्ष में बता रहे हैं कि देखिए ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और सही होगा तो इसका आंसर 1 नंबर होगा, गलत होगा तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। अब देखिए हम दोनों 50-50 में बता रहे हैं कि सही कब होगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि जो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे आपका जो मूल्यांकन का पद्धति है, समझे, वो आपका अच्छा होगा तो जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है कि सब बच्चा सीख सकता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर, यानी मूल्यांकन के माध्यम से। और यहाँ पर कह रहा है कि हम मूल्यांकन के द्वारा खत्म कर सकते हैं, इस सेंस में कि हम व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हमको लगता है कि इसका 75% आंसर 1 नंबर होगा, मतलब 25% में इसका 3 नंबर गलत होगा तो 3 नंबर आंसर जा सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर आंसर हमको ज़्यादातर सही ही लग रहा है आपका, यहाँ पर 3 नंबर सॉरी 1 नंबर, समझे कि ए और आर दोनों सही है, स्टेटमेंट सही लग रहा है, आर जो कारण दिया गया है वो सही लग रहा है, तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। और आर जो है, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, समझ गए। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए, समझ गए। अब 25% में आपका 3 नंबर जा सकता है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि हम 100% नहीं कह सकते हैं, समझे, लेकिन इसका 1 नंबर हमें लग रहा है, तो आपका 22 का 1 नंबर हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया कर लाभान्वित होते हैं, उनके कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए विकास के निकट होता है, समझ गए, आप पढ़े होंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो उसके निकट होता है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन देखिए, छोड़ लीजिए, अधिक जानकार अन्य अधिक जानकार, ये सब तो होगा नहीं। अब देखिए उसके क्षेत्र के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। जब आप जान जाइएगा तो इन्हें निकट होता है, नहीं निकट मतलब अंदर होता है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा, समझ गए, बाहर नहीं होगा, समझे, इसका आंसर 1 नंबर होगा। आगे है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित तो कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित करने में मदद करेगा। तो छात्र को तो कौन सा केंद्रित करेगा, तो उसको क्या करना चाहिए कि स्व निगमन और स्वयं प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य ये तो देंगे नहीं, शक्ति होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर का नंबर हो जाएगा आपका, तो 24 का 3 नंबर हो जाएगा। 25 है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनके स्कूल के भावात्मक लगाव और ये मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि बच्चा ही है तभी स्कूल है। आप भी जानते हैं, देखिए कोरोना में क्या था, बच्चा नहीं गया, सब स्कूल कितना बंद हो गया, समझे, तो बच्चा है तभी स्कूल है, तो ये सही स्टेटमेंट है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ए वी स्टेन इमोशन, तो ए और आर दोनों सही है और ये सही है, क्योंकि बच्चा को लगेगा कि हम इस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमारी बातों को सुना जा रहा है, तो अपन उनका अच्छा विकास होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत। संरचनावादी आप पढ़े होंगे, जिसमें ज्ञान का हम स्वयं निर्माण करते हैं, तो चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं। शिक्षक छात्र प्रति निर्देश होगा नहीं, अधिगम तब होता है जब छात्र, ये तो होगा नहीं। छात्र अपने पर्याप्त सक्रिय संलग्नता से माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण का बात होगा, यानी 3 नंबर हो जाएगा 26 का। 27 है आपका कि कथन ये है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारा देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चे अधिक से अधिक कर सकते हैं, शिक्षक को कम से कम मत देंगे। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि लब्धि गणना सटीक से नहीं मापा जा सकता है, ये भी सही है, समझे। तो यहाँ पर देखिए यानी कह रहा है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, तो बिल्कुल है, सटीक रूप से बुद्धि लब्धि को मापा नहीं जाता है। तो यहाँ पर तो आर गलत है, समझ गए, और ए आपका क्या है, सही है, तो इसका आंसर का नंबर हो जाएगा कि ए, सॉरी गलत नहीं है, सॉरी एक मिनट। कह रहा है एक बच्चा किसी कार्य को करने के में जितना सक्षम होता है, शिक्षक उतने ही अधिक संग, ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, इंग्लिश में नहीं लिखा है ना, देख लेते हैं, इंग्लिश कैन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा भी क्या है, नहीं मापा जाता है, तो ये भी क्या है आपका सही है, क्योंकि माप नहीं सकते हैं बुद्धि को, अब बुद्धि लब्धि से सटीक नहीं, तो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या नंबर हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आपका क्या हो जाएगा, इसका 2 नंबर हो जाएगा, समझे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, समझे। चलिए आगे है 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण प्रक्रिया का विशेषता है। तो सामाजिकरण रेखीय नहीं होता है, समझे,
जटिल होता है, बहुआयामी होता है, विमिशन के विशिष्ट होता है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए गलत हो गया यानी बी सी डी हो जाएगा। समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा। आगे है आपका 29 नंबर कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था की किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में एकदम बिल्कुल सही बात है, ये वाला सही व्याख्या है कि कोई फिक्स नहीं होता है, सब बच्चा का अलग अलग होता है और बदलते रहता है। यानी ये यार दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, तो सभी विद्यार्थियों में बहुत अपेक्षा कम रखना, छात्रों में पहल को दंडित नहीं करना है, विशेष छात्रों से बहुत ये होगा नहीं, छात्रों की स्वायत्ता और पहल को पोषित करना, यही एक ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है। और यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि जो बच्चा कोई अच्छा कर रहा है तो उसको हम रिवार्डिंग करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो यानी ये एक दो क्वेश्चन में जो डाउट था समझे, नहीं तो ये दो क्वेश्चन में डाउट था समझे, तो आप उसको अब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 28 क्वेश्चन का सही ही होगा समझे, एक दो क्वेश्चन तो डाउट में रहता है, ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद ही हो पाएगा। समझ गए, इसका 30 का आपका 3 नंबर हो जाएगा। थैंक यू।